हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्किल्स, चार्ट्स और पाई चार्ट्स। बेसिकली इसको पाई चार्ट्स ही या पाई ग्राफ के नाम से जाना जाता है। देखिए ये होता क्या है, जो भी डाटा होती है, पिछले आपको समझाए थे वीडियो में, डाटा क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ एनी सर्टेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। अगर कोई इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हम एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उस डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? आपका कहला जाएगा सर्किल ग्राफ, सर्किल चार्ट्स और पाई चार्ट्स। अब ये जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ किसी स्टूडेंट्स का है, या क्या किया है, स्टूडेंट्स जो है यूजिंग different modes of transports। ये अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज किया है। आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल बस, साइकिल्स, कार, वॉकिंग, ये करके कहाँ पहुंचा है? स्कूल पे ये पहुंच रहा है। ये अलग अलग तरह के मोड जो है ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है। तो इस डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट किए? एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे सर्किल चार्ट्स या पाई चार्ट्स। क्लियर? अब सर्किल चार्ट्स, पाई चार्ट्स को हम बनाते कैसे हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझेंगे और इसको आसानी से जान जाएंगे और आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको पहली चीज़ ये जानना होगा, ध्यान देना है कि एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, ये ध्यान रखना है। अब एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड कैसे करते हैं ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे अभी आपको ये बताया गया, ये दिख रहे हैं, ये पार्टिकुलर जो कार का है ये एक सेक्टर है। तो पार्ट्स ऑफ ए सर्कल्स बाउंडेड by 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, इसी को आर्क कहेंगे। 2 रेडियाई बिटवीन एंड लाई 1 आर्क, ये 1 आर्क होगा और 2 रेडियाई के बिटवीन ये बनेगा, तो इसी को हम कहेंगे सेक्टर। तो इस सेक्टर का एंगल, मतलब ये एंगल हमको फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको डाटा दिया होगा उस डाटे को हम, तो ये ध्यान रखेंगे कि वैल्यू ऑफ आइटम, जो भी आइटम होंगे, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इनटू 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि ये इसी पे एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। मतलब कोई अगर डाटा है, उस डाटे को हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो ये फार्मूले का यूज करेंगे और उसके सेक्टर का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उस क्वेश्चन को सेक्टर का एंगल फाइंड करके और उसको डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ हम देखें, एक एग्जाम्पल में लिया, The following table show the number of students in various classes in the hobby school। ये इसका हॉबी है। हॉबी में कंप्यूटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180, पेंटिंग 150, पोट्री 27, पेपर कटिंग 75, ग्लास वर्क 108, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स, मतलब इसका सम पहले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, या टोटल स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 180, 150, 27, 75 प्लस 108, सबको जब प्लस कर रहे हैं देखेंगे 8 इज 5,
13.7 ये करके आपका आ जाएगा 54 आ रहा है, ठीक है, 50, ठीक है, 540 ये नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो एंगल का सेक्टर है उसको कैसे हम फाइंड करें ये ध्यान रखेंगे। तो एक तरफ मैं हॉबी लिख दे रहा हूँ और एक तरफ क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया, सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर देख रहे हैं 180 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 180 आप लिख देंगे और 180 बाई टोटल अभी आपको बताया गया था नीचे टोटल होगा, तो 540 इंटू 360, तो इसको आप करेंगे तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 3 टाइम्स में। इसको कैंसिल कराते हैं तो 120 ये आएगा, एंगल है इसलिए डिग्री में आएगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर के बाद आता है पेंटिंग, पेंटिंग है तो पेंटिंग में आप देख सकते हैं 150 है, तो 150 दिया हुआ है, तो इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक लाइन करते रहा हूँ, 150 बाई 540 इंटू 360, यहाँ पे क्या करेंगे 1070 कैंसिल करा लीजिए। ये आपको पता है कि ये 3 से ये भी 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, ये 18 टाइम्स में हो जाएगा, और 18 का इसमें कर देते हैं तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 20 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना डिग्री, 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से पेंटिंग तो हो गया, अब इसके बाद से क्या करेंगे आप, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है कौन सा, पोट्री, ठीक है। तो पोट्री में देखिए टोटल स्टूडेंट 27 है, यहाँ पे आप करेंगे 27 बाई 5 इंटू 360, ठीक है। यहाँ पे ये पता है कि ये 27 को 2 टाइम्स में मतलब 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करा लीजिए, इसको कैंसिल कराते हैं तो 18 आ जाएगा, तो 18 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है पेपर कटिंग है, तो पेपर कटिंग लेते हैं, पेपर कटिंग में देखिए जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इसमें कितना 75, तो 75 ले लिए, यहाँ पे 75 बाई 550 इंटू 360 डिग्री। अब इसको भी कैंसिल करें, 10 से 10 कैंसिल करा लीजिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल जब कराएंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। अब लास्ट में ये आपको मिल रहा है कौन सा, एक है ग्लास वर्क, ठीक है, ये क्या है ग्लास वर्क, तो ग्लास वर्क में दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कितने डिग्री है आपका 108 यहाँ पे हो जाएगा 108 बाई 540 इंटू 360, ये पता है कि कितने टाइम्स में हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से इसको कैंसिल करा लीजिए तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। आपने देखा कि एंगल जो आपका सेक्टर का था वो ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर ग्राफ बनाएंगे, मतलब विदाउट रेडियस, कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं, विदाउट मेजरिंग कोई भी आप रेडियस लेंगे और यहाँ पे मैं बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मेरे पास अभी वो नहीं है, आप बनाएंगे तो प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन आप ड्रा कर लेंगे, ठीक। ये लाइन जब ड्रा कर लेंगे यहाँ पे ओ कर लीजिए, यहाँ पे ए कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला दिया है कितना डिग्री 120, तो 120 डिग्री का आप यहाँ से क्या करेंगे A1 टाइम्स आर्क लगाएंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करिए, यहाँ पे 120 डिग्री का बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ध्यान देंगे
ऐसा एंगल बनेगा। ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है कि अब जैसे इसका नाम हम बी कर दे रहे हैं, तो ये जो ओ बी है, अब ओ बी लाइन पर आपको 100 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री का ऐसे बनेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने डिग्री का, 100 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद से 18 डिग्री का आ रहा है, तो 18 डिग्री आप इसका सी नाम रख देते हैं, तो ओसी को लेंगे तो यहाँ पे 18 डिग्री का ये बनेगा, 18 डिग्री। उसके बाद से आते हैं 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री का ऐसे बन गया, ये 50 डिग्री का। हम मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मेजर करना है। अब बाकी जो बचेगा वो 72 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक सर्किल बनेगा, ये सर्कुलर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये एक तरह का क्या बनेगा, सर्किल। उसको सर्किल के फॉर्म में आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा, इसको मिला देंगे, आपको पता चल गए होंगे कि किस तरह से इसको किया गया है। अब चलिए दूसरे तरह का क्वेश्चन और मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपको जो जो चीज़ है, जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर लिख देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी 100 डिग्री का आपका पेंटिंग है, यहाँ पे पेंटिंग कर देंगे। फिर ये 18 डिग्री का क्या है, तो 18 डिग्री आप देख सकते हैं पोट्री है, यहाँ पे पोट्री कर देंगे। मतलब जिस में आपको दिया हुआ है उसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया, पोट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर कटिंग। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें एक दूसरे एग्जांपल में ये दिया हुआ है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव। देखिए ये एक पाई चार्ट ऑलरेडी गिवन है, और इस एग्जामिनेशन कोई एन एग्जामिनेशन बाई स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये टोटल आपका मार्क्स ऑब्टेन किया हुआ है। तो ये एंगल दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि इफ़ द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट्स वेर 550 डिग्री, 540 टोटल ऑब्टेन किया है इसने। तो इसमें आपको ये कह रहा है कि इस पाई चार्ट के बेस पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फर्स्ट दिया हुआ, इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स स्कोर 105। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का पाई चार्ट है, उस पाई चार्ट के बेस पर पार्टिकुलर सब्जेक्टों में कितना इसने ऑब्टेन किया, इसको हम लिखेंगे, पता करेंगे कि कैसे हम फाइंड करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए। इधर आपका मैं लिख दे रहा हूँ एंगल, एंगल जो सेंटर एंगल या एंगल आप सेक्टर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, अब तो समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे कि ये जो है, अब पहला जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश में लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश। अब इसका एंगल देखिए 55 है, तो यहाँ पे 55 हमने लिखा। अब इसमें क्या करेंगे कि जो एंगल गिवन है, तो एंगल कितना है 55 सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर, और 360 डिग्री इंटू 540 जो टोटल ऑब्टेन्ड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे कैंसिल करा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कराएंगे 9 से, ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 2, ये तो जाएगा 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये करने पे आ रहा है कितना, 82.5
5। ठीक है, ये आपको अटेंड किया किसमें, इंग्लिश में, ये इंग्लिश का मार्क्स हो गया। अब इसके बाद हमको जानने हैं अदर सब्जेक्ट हम लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में एंगल जो दिया हुआ है 90 डिग्री है, देख सकते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 बाई 360 इंटू 540 डिग्री, सॉरी, तो इसका हम इससे कैंसिल आते 4 टाइम्स में हो जाएगा ये, और इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 5 1 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स जाएगा और फिर 5 टाइम्स, तो 135 किस में अपडेट किया, मैथ में। ठीक है, अब उसके बाद से अदर सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें हम ले रहे हैं सोशल साइंस, SST। ठीक है, तो सोशल साइंस का एंगल आप देख सकते हैं, तो 65 डिग्री दिया हुआ है, 65 डिग्री। तो 65 बाई 360 इंटू 540 डिग्री, यहाँ से 0 0 कैंसिल करा लीजिए, इसको और इसको कैंसिल करा लीजिए, ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 18 से ही कटा देता हूँ, 18 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड जब करेंगे तो डेसिमल में आएगा, ये आ जाएगा 97.5। जो निकल रहे हैं ये क्या है, मार्क्स हैं, अपटेंड किया हुआ है जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका SST के बाद क्या आता है, साइंस है। तो साइंस में एंगल ऑफ जो सेक्टर है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, तो 80 बाई 360 इंटू 540, इससे आपको बताए कि इसको 18 से 180 से ही कैंसिल करा दीजिए, तो 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये फिर इसको कैंसिल कराते हैं तो 40 टाइम्स में, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो दिया हुआ है लास्ट है हिंदी। हिंदी में आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 बाई 360 इंटू 540, इसको कैंसिल कराते हैं 2 और ये हो जाएगा 3, इसको करते हैं 35 आ जाएगा, 35 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना मार्क्स जो है अपटेंड किया हुआ है। अब इसमें हमको ये जानना है, पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट्स इसको 105, तो देखिए किस सब्जेक्ट में है 105, तो पहला का आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इसने अपटेंड किया है, तो पहला का आंसर क्या हो गया, द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी में हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, सेकेंड, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर obtained बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, मतलब हिंदी से कितना अधिक मैथमेटिक्स में वो गेन किया हुआ है, पाया है। तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी में 105 और मैथ में 135 है, तो कितना मोर है, तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 135 माइनस 105 अगर करते हैं तो 30 मार्क्स क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करेंगे, तो इसको करके पेपर पे कंप्लीट कर लेना है। धन्यवाद।